दोस्तों, जब भी कभी प्रेम और त्याग की बात की जाएगी तो कृष्ण और राधा का प्रेम सबसे पहले आता है। लेकिन क्या कृष्ण भक्त जानते हैं कि उनकी प्रेम प्रिय राधा की मृत्यु कैसे हुई और आखिर क्यों श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी थी? दोस्तों, कहा जाता है संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक श्री कृष्ण को पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थी, जिनमें उनकी एक बांसुरी और दूसरी राधा रानी। कई धार्मिक ग्रंथों में श्री कृष्ण और राधा जी की प्रेम कहानी काफ़ी दुखों से भरी हुई है, जहां वे एक दूसरे पर अपार प्रेम करने के बावजूद वे दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रह पाए। और एक समय तो ऐसा भी आया जब श्री कृष्ण राधा रानी के वियोग से दुखी होकर पीड़ा में अपने ही सबसे प्रिय बांसुरी को उन्होंने तोड़ दिया था। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भगवान श्री कृष्ण और राधा के अनंत प्रेम की कहानी बताने वाली हूँ, तथा साथ ही इस ब्लॉग में मैं राधा रानी के जन्म और उनकी मृत्यु से जुड़े हुए कई सवालों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो भगवान विष्णु ने कंस के वध के लिए श्री कृष्ण का अवतार लिया। उसी दौरान उनके प्रेम के रूप में राधा रानी का जन्म वृंदावन में हुआ। राधा जी की माता और पिता का नाम वृषभानु और कीर्ति था। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि कई धर्म ग्रंथों में लिखा गया जब राधा रानी पैदा हुई थी तो अंधी पैदा हुई थी, क्योंकि जन्म से पहले ही राधा रानी ने यह तय कर लिया था कि पृथ्वी लोक पर उनके द्वारा सबसे पहले देखी जाने वाली चीज श्री कृष्ण का मुख होगा और तब तक वह पृथ्वी लोक पर कुछ भी नहीं देखेंगी। आज से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, राधा कृष्ण का यह प्रेम पृथ्वी लोक में जन्म लेने से पहले ही अनंत था। भागवत पुराण की माने तो श्री कृष्ण ने अपना ज़्यादातर बचपन गोकुल में ही बिताया, जहां उनकी दिव्य शक्ति के कारण उनकी चर्चा चारों ओर फैली। साथ ही श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में भी उस समय पूरे गोकुल को पता था, क्योंकि श्री कृष्ण और राधा 8 साल की उम्र से एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। जब गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य करती तो वहीं राधा श्री कृष्ण की बांसुरी में खोई उनके साथ बैठी रहती थी। राधा और बांसुरी का जुड़ाव ऐसा था, जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते राधा को मानो यह पता चल जाता कि श्री कृष्ण उन्हें बुला रहे हैं, जिसके बाद श्री कृष्ण और राधा घंटों तक यमुना नदी के किनारे बांसुरी की धुन में मगन रहते थे। कई बार तो गोपियाँ भी उनके इस प्रेम को देखकर जलती थी। जब श्री कृष्ण बड़े हुए तब उनके आसपास के लोगों की जिंदगी काफ़ी तेजी से बदली, खासकर राधा और श्री कृष्ण की, क्योंकि अब वो समय आ चुका था जिसके कारण श्री पृथ्वी लोक पर जन्म लिया था। इसलिए अपने मामा कंस के बुलाने पर श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। मथुरा जाने से पहले ही श्री कृष्ण ने आखिरी बार राधा जी से भेंट की और कृष्ण और राधा इस समय काफ़ी उदास थे। राधा ये बात जानती थी कि श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण का वृंदावन वापस आना बहुत ही मुश्किल होगा, जिसके बाद राधा रानी शायद ही श्री कृष्ण से दोबारा मिल पाएगी। इसलिए काफ़ी समय तक इन दोनों के बीच खामोशी थी और अंत में राधा ने श्री कृष्ण से 2 वचन, जिसमें पहला वचन था राधा के दिल में हमेशा श्री कृष्ण का ही वास रहेगा, और दूसरे वचन में राधा ने श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे अंत के समय मुझे आप दर्शन देंगे। श्री कृष्ण राधा के दुखों को समझते थे और यह भी जानते थे कि राधा शायद उनके वियोग और को सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए श्री कृष्ण ने राधा से एक वचन लिया, मेरे जाने के बाद राधा तुम मेरे वियोग में कभी आंसू नहीं बहाओगी। जिसके बाद श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के मथुरा पहुंचते हैं और अपने कर्मों के अनुसार अपने मामा कंस का वध करके मथुरा के जेल से अपने माता पिता देवकी और वासुदेव जी को मुक्त कराते हैं। कृष्ण के द्वारा कंस का वध करने के बाद मथुरा की प्रजा बहुत खुश हुई और चारों तरफ खुशियाँ मनाई गई। कंस की मृत्यु का समाचार सुनते ही उसके ससुर मगध राज जरासंध को मिला तो वह आग बुबला उठा और अपनी विशाल सेना लेकर उसने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। श्री कृष्ण ने भी अपने भाई बलराम के साथ एक सेना तैयार की और जरासंध के साथ युद्ध किया और जरासंध को बुरी तरह से हरा दिया। लेकिन अब मथुरा पर काफ़ी आक्रमण होने लगे थे, इसलिए श्री कृष्ण यादवों की रक्षा के लिए समुद्र के किनारे एक राज्य का निर्माण कराया। इसके चारों ओर एक बहुत बड़ी दीवार थी और जिसमें बहुत से दरवाजे, और आगे उसी राज्य के द्वारका का नाम दिया गया। श्री कृष्ण ने द्वारका पर करीब 36 साल तक शासन किया, इससे श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश भी कहा जाता है। द्वारिका में रहकर श्री कृष्ण ने रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह किया। श्री कृष्ण रुक्मिणी से काफ़ी प्रेम करते थे। रुक्मिणी भी श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी। यहाँ तक कि रुक्मिणी ने तो अपने परिवार के विरुद्ध जाकर श्री कृष्ण से भागकर यानी गंधर्व विवाह किया था। जब श्री कृष्ण द्वारका पर राज कर रहे थे उसी समय भगवान श्री कृष्ण का जीवन काफ़ी व्यस्त था।
वहीं राधा रानी वृंदावन में बैठे कृष्ण की यादों में खोई हुई रहती थी। कृष्ण अपने जीवन में व्यस्त भले ही थे, लेकिन उन्होंने कभी भी राधा रानी को नहीं बुलाया। कई बार तो उनकी पत्नियां भी श्री कृष्ण से राधा के प्रेम को देखकर काफ़ी जला करती थी, क्योंकि सोते जागते कृष्ण राधा राधा का नाम जपते रहते थे, मानो राधा और श्री कृष्ण का प्रेम ही श्री कृष्ण के लिए कोई शक्ति हो। बात करेंगे अभिमन्यु और राधा रानी के विवाह की। एक किंवदंती के अनुसार राधा का विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ था। इस बात के प्रमाण वर्तमान में भी मौजूद हैं। ये प्रमाण उत्तर प्रदेश में स्थित नंद गांव से पहले करीब 2 मील की दूरी पर स्थित जाटव गांव है। कहा जाता है कि गांव द्वापर युग में भी मौजूद था, जहां कभी जटला नाम की एक गोपी रहती थी, जिसके पुत्र अभिमन्यु के साथ राधा का विवाह योग माया के निर्देशानुसार हुआ था। राधा के पिता वृषभानु ने यह विवाह कराया था। कहते हैं अभिमन्यु को राधा का पति माना जाता है, लेकिन योग माया के प्रभाव से यह राधा की परछाई तक स्पर्श नहीं कर सकता था। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है कि अभिमन्यु दिन भर व्यस्त रहते थे। राधा की सास जटला ननंद कुटला के कार्य में व्यस्त रहा करती थी। इस बात का सटीक प्रमाण यह है कि आज भी जाटव गांव में जटला जी की हवेली और जटला कुटला और अभिमन्यु का मंदिर भी है। कुछ कथाओं में लिखा है कि खुद ब्रह्मा जी ने आकर बचपन में ही राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह कराया था, लेकिन ज़्यादातर धर्म ग्रंथों में इनके बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता। पर ज़्यादातर धर्म ग्रंथों में देखने को मिलता जी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी। और ग्रंथों में राधा रानी जी की मृत्यु का उल्लेख नारद पुराण में मिलता है। जब राधा रानी श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंची, जहां दोनों काफ़ी समय तक साथ रहे, पर एक साथ एक में रहने के बावजूद भी कृष्ण अपने कार्यों में काफ़ी व्यस्त रहते थे। इसके अलावा श्री कृष्ण को यह भी डर था कहीं श्री कृष्ण और उनके प्रेम के कारण कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी और सत्यभामा को मिलने वाला जो श्री कृष्ण का प्रेम कम ना हो जाए। इसलिए राधा रानी ने श्री कृष्ण को बिना बताए द्वारिका छोड़ दिया और वापस वृंदावन चली गई। लेकिन अब राधा रानी का अंतिम समय आ चुका था, जिसके बाद राधा रानी ने अपने अंतिम समय में श्री कृष्ण को उनकी वचन की जो याद दिलाई कि कैसे श्री कृष्ण ने मथुरा वाले समय में राधा रानी को उनके अंतिम समय के पास रहने का वचन दिया था। जैसे ही कृष्ण को राधा रानी के अंतिम समय का आभास हुआ तो तुरंत ही राधा रानी के पास पहुंच जाते हैं। अपने प्रेम को इस तरह से अंतिम सांसें दे श्री कृष्ण काफ़ी भावुक हो जाते हैं। जिसके बाद श्री कृष्ण ने राधा के अंतिम समय में कुछ मांगने को कहा। राधा रानी ने पहले तो ये श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब श्री कृष्ण ने जोर दिया तो राधा ने कहा, मेरी बस एक ही इच्छा है, मुझे मेरे अंतिम समय में अब आपके पास वैसे ही पल बिताने हैं जैसे हम वृंदावन में एक साथ बांसुरी की धुन में समय बिताते थे। राधा रानी के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और मधुर आवाज़ में बांसुरी को बजाना आरंभ कर दिया। बांसुरी बजने के दौरान श्री कृष्ण और राधा लगातार एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों की आंखों में एक दूसरे के प्रेम के कारण आंसू थे। तरह वृंदावन की पुरानी यादों में और कृष्ण की बाहों में राधा जी ने अपनी अंतिम सांसें ली। राधा जी की सांसें थम जाने पर श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ भी थम गई और कृष्ण को राधा जी की मृत्यु से इतना दुख हुआ कि उन्होंने उस समय अपनी सबसे प्रिय बांसुरी को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। श्री राधा जी की मृत्यु के बाद कृष्ण जी ज़्यादा समय तक पृथ्वी लोक पर नहीं रहे और अपने अंतिम कार्य यानी महाभारत के युद्ध का समाप्त करने के बाद उन्होंने भी पृथ्वी लोक को छोड़ दिया। तो आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे 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 राधे।